सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। मैं हूँ आप लोगों का दोस्त अभिषेक और आप लोगों के लिए आज फिर से एक और नई अनोखी वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो है एक बहुत कमाल का ट्रिक। दोस्तों आपने कैलकुलेटर का यूज तो किया ही होगा, लेकिन आज मैं आपको एक कैलकुलेटर का एक ऐसा यूज दिखाने वाला हूं जो आपने इससे पहले शायद नहीं देखा होगा। आप देखिए कैलकुलेटर लाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोग प्रेस करते हैं कंट्रोल एन अगर आप प्रेस करेंगे तो आप कैलकुलेटर ला सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसा, कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारा काम मैंने कर रखा है। वैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे कंपनीज का काम, बहुत सारे डेटर्स क्रेडिटर्स भी हैं मेरे पास। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर ऑल्टर में जाकर, लेजर में जाकर आप देख सकते हैं कई सारी पार्टीज भी मेरे पास बनी हुई है जिनका बैलेंस मेरे को चेक करना है। हो सकता है मुझे चेक करना पड़े। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि अगर मैं किसी का भी बैलेंस जानना चाहता हूं अपनी गेटवे ऑफ टैली यानी अपने कैलकुलेटर से पूछना चाहता हूं तो क्या वो बता देगा। तो यहां पे अगर मैं लिखूं कैश तो आप देखें कैश का बैलेंस अभी क्या है 2 जनवरी को, वो मुझे बता रहा है। और अगर मैंने यहां पे लिख दिया बैंक तो ये बैंक का बैलेंस मुझे बता रहा है कि आज 2 जनवरी को उसका बैलेंस क्या है। और अगर आप जानना चाहते हैं किसी पार्टी का बैलेंस तो आप उस पार्टी का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टी है, सपोज करिए मैं किसी भी पार्टी का बैलेंस जानना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं लिखूंगा उस पार्टी का नाम, लाइक जितेंद्र सेन। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल एन पर आकर यहाँ पर लिख देता हूं जितेंद्र। तो उसके अंदर आने के बाद लेजर पर जाइए और यहाँ पर आपको उस पार्टी का नाम लिखना है। क्या करना होगा, सबसे पहले लिख दीजिए जितेंद्र सेन। जैसे ही आप ये लिखेंगे आप देखेंगे उसका क्लोजिंग बैलेंस भी यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं जैसे SGST का बैलेंस देखना चाहते हैं तो आप SGST का बैलेंस भी देख सकते हैं। आप CGST देखना चाहते हैं तो CGST का बैलेंस भी आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है ये। आप लोग को देखकर कैसा लगा ये फीचर। और चलिए दोस्तों अगले फीचर की बात करते हैं। दोस्तों आपने कई काम किए होंगे अपनी कंपनी के अंदर, लेकिन आज मैं आपको एक और फीचर के बारे में बताना चाहता हूं। वो फीचर क्या है, सबसे पहले आप जाइए इसके लिए डिस्प्ले पर जाने के बाद आप अपनी अकाउंट बुक पर जैसे ही जाते हैं और आप अपनी लेजर वाइज समरी देखते हैं। मान लीजिए कि आप किसी पार्टी का लेजर खोलते हैं और अब आप यहाँ पर मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई भी एंट्री होंगी वो सारी की सारी एंट्री आपको शो कर देगा। सपोज करिए इनको ओपन करते हैं तो ये आ गए हम लोग जितेंद्र सेन के लेजर पर। अब आप यहाँ पे F2 प्रेस करें और आप देख सकते हैं इनकी 2 एंट्रीज हैं, एक डेबिट बैलेंस है और एक क्रेडिट बैलेंस है और ये दोनों की दोनों सेल्स है। अगर मैं जानना चाहता हूं कि जितेंद्र का अभी रिसेंटली बैलेंस क्या चल रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो आपको दिखाई दे ही रहा है, लेकिन एक और बढ़िया फीचर मैं आपको बताना चाहूंगा। वो क्या है, वो ये है कि अगर किसी पार्टी का बैलेंस आप लोग देखना चाह रहे हैं, सपोज करिए यहाँ बैंक की बात करते हैं हम लोग, बैंक से आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। सपोज करिए आपके बैंक का बैलेंस आपको देखना है और आपको पता लगाना है कि बैंक का जो करंट बैलेंस है वो क्या चल रहा है और कब कितना पैसा कटा, कब कितना पैसा आपका रह गया, ये आपको पता लगाना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर प्रेस करिए F12 और F12 प्रेस करते ही आपको आना है लास्ट ऑप्शन पर जिसमें लिखा है शो रनिंग बैलेंस। आप इसे यस कर दीजिए। जैसे ही आप इसे यस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रहा है। यहाँ पर आपका पहला बैलेंस जो है डेबिट हुआ, उसकी वजह से आपका बैलेंस 5000 से डेबिट हो गया। फिर उसके बाद क्रेडिट हुआ तो नील हो गया बैलेंस। फिर 5000 डेबिट हुआ तो आपका बैलेंस डेबिट हो गया। उसके बाद 2000 क्रेडिट हुआ तो आपका बैलेंस 3000 से डेबिट हो गया। तो फिर आपका बैलेंस जो है 2000 और 3000 से डेबिट हो गया। फिर 2000 कम हुआ, 2000 ज़्यादा हुआ, उसके बाद आपका 3000 डेबिट बैलेंस रहा। तो इस तरीके से आप किसी भी पार्टी का अपना रनिंग बैलेंस जान सकते हैं अगर आप रनिंग बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं तो दोस्तों बात करते हैं अगले फीचर की। अगला फीचर क्या है हमारे पास, मान लीजिए कि आपके पास कोई भी पार्टी है। सपोज करिए मैं यहाँ पर चलता हूँ, मेरे पास कई सारी पार्टीज हैं। आप देख सकते हैं लेजर के अंदर कई सारी पार्टी है मेरे पास। ये देखिए जैसे ये पार्टी है एक, और आप देख सकते हैं ये क्रेडिटर है। अब क्रेडिटर का एक डिटेल यहाँ पर आ रहा है, दैट्स कॉल्ड बैंक डिटेल। इसका क्या यूज है, मान लीजिए कि आपने इस ऑप्शन को कर दिया यस करने के बाद आपको करना क्या है, आपको प्रेस करना है F12 और यहाँ पर सारे ऑप्शंस को कर दीजिए यस।
उसके बाद आप यहाँ पर रेफरेंस आईडी देना चाहें दे सकते हैं, अदरवाइज आपको रेफरेंस आईडी देने की ज़रूरत वैसे तो नहीं है, बट मैं आपको बोलना चाहूँगा रेफरेंस आईडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो अगर देना है तो दीजिए, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। तो मैं यहाँ पर रेफरेंस आईडी देता हूँ और ट्रांजैक्शन के अंदर आप ले लीजिए ई फंड ट्रांसफ़र। अब दोस्तों देखिए, अगर आप इस पार्टी को पेमेंट करते हैं तो उसका अकाउंट नंबर आप यहाँ पे डायरेक्ट बता दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने इस पार्टी को पेमेंट की और मैंने उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे बता दिया, और इसका जो अकाउंट का IFSC कोड है वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 डिटेल्स डाल दी हैं, और बैंक का नाम जो इसका बैंक है वो मैंने बता दिया। तो इसका बैंक मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लीजिए इसका बैंक है SBI, और मैं अपने बैंक का नाम बता देता हूँ। मेरे बैंक का नाम तो बैंक ही है, क्योंकि मेरा लेजर जो बना हुआ है वो बैंक नाम से बना हुआ है, तो मैंने अपने बैंक का नाम बैंक ले लिया। ठीक है, उसका बैंक जो है SBI है। मैं अपने बैंक को जरा एंटर कर देता हूँ, ये मेरा बैंक है, बैंक अकाउंट। ठीक है, और बेनिफिशियरी कोड अगर कोई है तो आप डाल दीजिए। एंटर करते हैं 2 बैंक भी हो सकते हैं मेरे, तो यहाँ पर दोनों बैंक के मैं नाम डाल सकता हूँ। अब दोस्तों इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आप ये कर देते हैं तो आप देखिए इसका क्या एडवांटेज आपको मिल सकता है। मान लीजिए इस पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हैं, तो सपोज करिए आपने इसी पार्टी को, मान लीजिए आपका इसका बैलेंस देख पा रहे हैं, और आप मान लीजिए इसको 1000 रुपए की पेमेंट कर रहे हैं, और आप 1000 रुपए की पेमेंट बैंक से कर रहे हैं। ठीक है, अब एंटर करते ही आपको पता है कि डिटेल्स भरनी पड़ती है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर डिटेल्स पहले से ही भरी हुई हैं। तो है ना कमाल की चीज़ कि आप जब एंटर कर रहे हैं तो आपकी जो डिटेल्स है वो पहले से फिल आउट हो रखी हैं, क्योंकि आपने पार्टी के लेजर के अंदर उसकी बैंक डिटेल्स पहले से एंटर कर दी थी। बस आपको क्या करना है, आपको बस उसका एंटर करके उसका इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी कि चेक नंबर डाल देना है। जो भी चेक नंबर है या इंस्ट्रूमेंट नंबर है वो यहाँ डाल दीजिए, उसके बाद एंटर कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही आसान तरीका ये है, इससे आप बहुत आराम से जल्दी से काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका माना जाता है, जब आप यूज करें तो आपको पता चलेगा। दोस्तों एक फीचर मैं आप लोग को और बताना चाहूंगा, वो फीचर क्या है आप लोग ध्यान से देखते जाइए। दोस्तों एक फीचर मैं आप लोग को और बताना चाहूंगा, बैंक से रिलेटेड ही वो फीचर है। मान लीजिए कि मेरे पास लेजर है बैंक का, और मैं इस लेजर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मान लीजिए मैं इसे PNB लेजर बना देता हूं। अब दोस्तों PNB लेजर मैंने इसे बना दिया, और मान लीजिए मैंने इसका अकाउंट नंबर भी कुछ डाल दिया, और IFSC कोड भी कुछ रख दिया। जैसे मान लीजिए ये जो है मैंने IFSC कोड जो है रख दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे स्विफ्ट कोड डाल दिया, बैंक नेम डाल दिया, जो भी है आपका सारी डिटेल्स डाल दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए, दैट कॉल्ड सेट ऑल्टर चेक बुक, इसे भी येस कर दीजिए। और इसको येस करने के बाद आप देखिए यहाँ पर 170801 आपके चेकबुक की सीरीज है, सपोज करिए, और आपको 170810 तक 100 तक चेक मिले हुए हैं। तो यहाँ पर आप 170900 कर दीजिए। तो आपके बीच जो चेक हैं, चेकबुक के अंदर 100 चेक्स हैं, आप उसे नाम दे दीजिए। जब आपको चेकबुक इशू होगी तो आपको उसे नाम दे देना है चेकबुक 1। तो आपने इसे चेकबुक 1 नाम दे दिया और एंटर किया, और इसे एंटर करने के बाद आप कर दीजिए एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद आप देखिएगा क्या इसका बेनिफिट मिलेगा आपको। जब आप वाउचर्स में जाएंगे और आप जब पेमेंट करेंगे, और पेमेंट के लिए आप PNB का इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए आप इसको पेमेंट कर रहे हैं और इसको पेमेंट करी आपने 15,000 रुपए की, और आपने लेजर यूज किया PNB का, तो आपको देखने को मिलेगा लेजर का इंस्ट्रूमेंट नंबर 170801 आ रहा है ना दोस्तों, कमाल की चीज। अगर मान लीजिए क्योंकि चेक रेंज डाल दिया आपने, और अगर मान लीजिए आप चेक रेंज डाल देते हैं और चेक रेंज डालने के बाद आप किसी और पार्टी को पेमेंट करते हैं, सपोज करिए आपने दूसरी पार्टी को पेमेंट किया, ये पेमेंट किया, और आपने इसको फिर से PNB के साथ पेमेंट किया, तो आप देखें फिर से चेक का दूसरा नंबर अपने आप ही आ रहा है। तो है ना बड़ी कमाल की चीज कि आपका जो चेक का अगला नंबर है वो अपने आप ही आ रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। यानी आपने सेट कर दिया चेक का एक रेंज, जिससे आपको काफी बेनिफिट मिलता है और आप अपने काम को बहुत तेजी से और बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो पॉइंट्स मैंने आपको आज बताए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।